हेलो फ्रेंड, आज हम पोहा का चिवड़ा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने पतला वाला पोहा लिया है। इसको पेपर पोहा बोलते हैं। अब इस पोहे को हम ये मोटी वाली जाली से छान लेंगे। छानने से इसकी डस्ट निकल जाएगी और पोहा अच्छे से साफ हो जाएगा। छानने के बाद हम पोहा को एक बार हम देख लेंगे कि कहीं पोहे में कोई और पत्थर या कुछ तो नहीं है। एक बार थाली में करके बीन लेंगे। अब हम इस पोहे को दूसरे बर्तन में डाल लेंगे और फिर से ये पूरा पोहा हम छान लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने पोहा को छान लिया है। ये नीचे का जो इसमें डस्ट थी वो निकल गई है। अब हम इस पोहे को एक बार बीन लेंगे, देख लेंगे कि इसमें कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है। इसके बाद इसको हम धूप में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दिन पूरा इसको धूप में रख दीजिए, फिर दूसरे दिन आप इसका मिक्सचर बनाइए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना धूप मिले उतनी धूप में रख दीजिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, धूप में रखने के बजाय इस चिवड़ा को ड्राई रोस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, ड्राई रोस्ट करने में चिवड़ा सिकुड़ जाता है और वो फिर अच्छा नहीं बनता। इसलिए आप ड्राई रोस्ट मत करिए। आपके पास अगर टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, धूप नहीं है, तो आप उसको धूप मत दिखाइए, लेकिन ड्राई रोस्ट मत करिए। आगे हम बताते हैं कि उसको किस ढंग से बनाइए। आपका चिवड़ा कभी भी सिकुड़ेगा नहीं। इसको अब हमने धूप में सुखा लिया है। अब इसके हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। इसमें एक तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर साबुत धनिया लिए और सौंफ लिए। इन दोनों को हम दरदरा कूट लेते हैं। इसका हमको मसाला नहीं बनाना है, बस इसका हमको दरदरा सा कूटना है कि हल्का सा ये क्रश हो जाए। और धनिया जो है उसके 2 पल्ले हो जाएं अलग अलग। ये देखिए, हमारा धनिया और सौंफ हमने कूट लिया है। अब हम इसको अलग रख देते हैं। अब इसके लिए हम और तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए ये हमने सूखा हुआ नारियल लिया है, जिसको कि कोपरा बोलते हैं। इसको अब हम जिससे हम आलू के चिप्स बनाते हैं, उससे हम इसके पतले पतले लच्छे निकाल लेंगे। लच्छे नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअल में हम इससे स्लाइस कर लेंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से हम इसको स्लाइस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने चिवड़ा बनाने के लिए ये हमने फल्ली दाना लिए। ये बड़ा वाला साबूदाना आता है, जिसको हम लोग नायलॉन साबूदाना बोलते हैं, ये लिया है। तलने वाले साबूदाना के नाम से भी आता है ये। और ये हमने तलने वाला कॉर्नफ्लेक्स लिया है। कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। अब हमने इसके लिए एक ये छन्नी ली है और छन्नी को ये हम तेल में रख देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें फल्ली दाना को डालेंगे। अब इसको हम जाली में डाल करके इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। फल्ली दाना को हम अच्छे से भून लेते हैं। इसको बीच बीच में इस तरह से चम्मच से हिलाते रहें। जब फल्ली दाना भुन जाएगा तो इसमें से फल्ली दाना के चटकने की आवाज़ आने लगेगी। अभी हो सकता है हमारी जाली में थोड़ा सा पानी हो, इसलिए तेल के चटकने की आवाज़ आ रही है। तेल में पानी वो हो रहा है। धीरे धीरे ये फल्ली दाना हमारा भुन रहा है। ये हमारे फल्ली दाना में से चटकने की आवाज़ अब आने लगी है और इसका कलर भी अब धीरे धीरे करके थोड़ा चेंज हो रहा है। ये देखिए, हमारी फल्ली दाना चटक गई है। बस इसको हम 30 सेकंड और भूनेंगे। ये अब हमारा फल्ली दाना भून गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको निकाल करके डायरेक्ट हम इसी पोहे के ऊपर में डालते जाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके साबूदाना डालेंगे। अब ये हमने साबूदाना छन्नी ले लिया है। अब हम इसको भी भून लेते हैं।
साबूदाना भूनते समय आप थोड़ा सा कढ़ाई के पास से थोड़ा सा दूर होके रहिए, क्योंकि ये कभी कभी चटकता है तो अपने ऊपर आने का डर रहता है। छन्नी को भी बीच बीच में हिलाते जाइए, जिससे कि नीचे का साबूदाना थोड़ा सा भूनता जाए। जब साबूदाना अच्छे से भून जाएगा तो इसमें से चटकने की आवाज़ जो आ रही है, ये आवाज़ बंद हो जाएगी। तब आप समझिए कि साबूदाना हमारा अच्छे से भून गया। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका साबूदाना अंदर से कड़ा रह जाता है। वो इसीलिए कि वो अच्छे से भून नहीं पाता है, वो लोग जल्दी ही उसको निकाल लेते हैं। जैसे ही उनको लगा कि ये फूल गया है और वो निकाल लेते हैं। अगर आपको छन्नी में भूनने में दिक्कत लगे तो आप डायरेक्ट भी डाल करके इसको भून सकते हैं। अब हम इसमें ये कॉर्नफ्लेक्स डाल करके भून लेंगे। ये देखिए, ये हमने छन्नी में डाल करके भूना है। अब इसको भी हम साबूदाना, फली और पोहा के साथ में ही इसको भी निकाल देते हैं। ये हमने आपको छन्नी से दिखाया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बिना छन्नी के हम कैसे इसको भून सकते हैं। ये हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है, इसको हम तेल में डाल देंगे। तेल में डालने के बाद ये देखिए, ये अच्छे से फूट गया है। अब हम इसको इस छन्नी में निकाल देंगे। आप चाहें तो आप इस तरह से सभी चीज़ें, साबूदाना, फली, सभी चीज़ें आप फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसको भी उसमें जो हमने सब चीज़ें निकाली उसी में निकाल देंगे। अब हम इसमें नारियल और करी पत्ता भूनेंगे। ये हमने इसमें करी पत्ता डाली। इस करी पत्ता भूनते समय आप इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठाते जाइए। हमको छन्नी में इजी लगता है, क्योंकि निकालने में बाद में इनको तेल से निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए हम छन्नी में ज़्यादा इन चीज़ों को फ्राई करते हैं। ये हमारा करी पत्ता भुन गया है। देखिए, आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। ये अब हम इसमें करी पत्ते को भी डाल देंगे। अब हम नारियल को भी इसमें भून लेते हैं। नारियल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये एक तो पतला कटा हुआ रहता है। ये देखिए, ये हमारा नारियल भुन गया है। इसमें बहुत जल्दी ही कलर आ जाता है और बहुत जल्दी ही ये भुन जाता है। इसको हम अलग निकाल लेंगे, क्योंकि हो सकता है नारियल अभी गर्म है तो नरम होगा, इसलिए इसको अलग निकाल लेते हैं। इसको क्रिस्प हो जाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तब उसमें मिला देंगे। अब हम ये पोहे में सब सामान डालते गए थे, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये तेल हमने इनका इसलिए नहीं निखारा था कि हमको पोहा में तेल लगना ही था, तो इसको ऐसे डालने से पोहा अच्छे से तेल को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में हमको कम तेल डालना पड़ता है। और टाइम की भी बचत, इसमें हमारी टाइम की भी थोड़ा सा बचत हो जाती है कि हम फटाफट तेल से निकाल करके सामान को इसमें डालते जाते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा कोई कोई पोहा हमारा तेल में भीग गया है। अब हमने ये तेल को गर्म होने के लिए चढ़ाया है। ये तेल हमारा अब गर्म हो गया है। अब इसमें ये जो हमने सौंफ और धनिया कूट करके रखी थी, इसको डालेंगे। इसको डाल करके थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। ये हमारा सौंफ और धनिया भून गया है। अब हम इसमें ये हमने खड़ी मिर्च ली है, इसको डालेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम गैस को धीमा कर लेंगे और इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ये पोहा जो हमने लिया है, जिसमें हमने सब सामान डाला है, उसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। अगर हमको बीच में लगा कि तेल कम है
तो हमने जो अभी फ्राई करने के लिए तेल चढ़ाया था उस तेल को हमने निकाला है, कम किया है। उसी तेल को और हम बीच में डाल सकते हैं। हल्दी भी आपको अगर लगती है कि कम है तो आप हल्दी भी बीच में डाल करके, क्योंकि इसको अभी हमें अच्छे से भूनना है। नमक, हल्दी, तेल आप सब चीज़ बाद में मिला सकते हैं भूनते भूनते में। ये पोहा जो है, एक एक पोहे में तेल होना चाहिए। मतलब ऐसा आपको न लगे कि कुछ पोहा हमारा रूखा रह गया है और कुछ पोहे में हमारे तेल है। ये देखिए हमारे पोहे में एक एक पोहा आप देखेंगे तो हर पोहे में इस टाइप का तेल दिख रहा है। इतना तेल दिखना चाहिए। अगर आपको इससे तेज हल्दी अगर चाहिए, हम लोग तो वैसे ही इतनी ही हल्दी डालते हैं। अगर आपको लगे कि कलर सही नहीं लग रहा है और हल्दी होना चाहिए, तो आप इस तरह से ले करके इस हल्दी को डाल दीजिए। ये कढ़ाई में जब आप थोड़ा सा पोहा और सेकेंगे थोड़ी देर, उसमें आपकी हल्दी पक जाएगी और कलर भी इससे तेज हो जाएगा। अब इसमें हमने ये अमचूर पाउडर लिया हुआ है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास में चाट मसाला है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। हमारे पास में आज चाट मसाला नहीं था, इसलिए हमने अमचूर पाउडर इसमें डाला है। और इसी स्टेज पर हम इसमें ये जो हमने नारियल को भून करके रखा था इसको डाल देंगे। देखिए हमारा नारियल कितना क्रिस्प हो गया है, ये देखिए। अब हम इसको डाल देंगे। पहले अगर हम डालते तो ये नारियल ज़्यादा सिक जाता और इसका कलर वो चेंज हो जाता। अभी ये नारियल अच्छा गोल्डन कलर का है, इसलिए हमने इसको लास्ट में डाला है। अब इस पोहे की पहचान क्या होती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि पोहा हमारा अच्छे से सीख गया है। ये देखिए, ये हम पोहा हमने लिया है, इसको हम इस तरह से तोड़ रहे हैं तो ये हमारा पोहा अच्छे से टूट रहा है। ये देखिए, ये हमने पोहा लिया है, इसको हम यहाँ से तोड़ रहे हैं तो ये यहाँ से ही टूट रहा है। जहाँ से हम तोड़ेंगे ये अच्छे से टूट रहा है। और अगर पोहा नरम होता है तो वो टूटता नहीं है, वो मुड़ जाता है। इस पोहे को अगर हम तोड़ते हैं तो ये देखिए, ये वैसा टूटता नहीं है, बस ये इस तरह से मुड़ जाता है और फिर ये टूटता है, वैसे नहीं टूटता है। और इस वाले पोहे को मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप वैसे ही टूट जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये अपने आप जहाँ से तोड़ेंगे वो टूट जाता है। ये अंतर रहता है। देखिए अब हल्दी का कलर इसमें थोड़ा सा डार्क आ गया है और हमारा पोहा भी अब सीख गया है। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर हम इसमें एक चीज़ और डालनी है, उसको डालते हैं। आप हमारे हिसाब से पोहा बना करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उससे हमको भी पता चलता है कि हमारी इस चीज़ में क्या कमी रह गई है। थैंक यू। अभी हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है, हल्का सा बिल्कुल गर्म है। अब हम इसमें ये पिसी हुई चीनी है, अब हम इसको इसमें डाल करके मिला देंगे। हल्का सा गुनगुना रहे या पूरा ठंडा हो जाए तभी आप इसमें शक्कर मिलाइए, गरम में आप शक्कर मत मिलाइए। ये हमारा महाराष्ट्रियन स्टाइल चूड़ा तैयार है। इसको महाराष्ट्र में तो बनाते ही हैं, साथ में इसको हर जगह बहुत पसंद किया जाता है।